सीतामढ़ी टाइम्स की टीम इस वक्त SKMCH मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रेलवे स्टेशन पर बीते दिनों GRP की जो गुंडागर्दी हुई थी, फुरकान नाम के युवक को पिटाई किया गया था। पिटाई के दौरान उनके पेट फट गया था। पेट फटने के दौरान आंत पूरा बाहर आ गया था। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए SKMCH में दाखिल कराया गया था। लेकिन आपको बताते हैं कि GRP की जो कार्रवाई है वो खानापूर्ति की गई है। जो 2 पुलिस मुलाजिम थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन FIR में नामजद नहीं किया गया है। जो ऑफिसर यहाँ पर बयान लिए, फर्द बयान लिए, उनमें गोलमाल किया गया है। और आज जो है यहाँ पर स्थानीय विधायक मतलब सुरसंड के जो पूर्व विधायक है सैयद अबू दुजाना पीड़ित परिवार से मिलने आए थे और आश्वासन दिलाया है। उन्होंने जमकर फटकार लगाया सेहत विभाग के लोगों को, क्योंकि जब रास्ते से जा रहे थे वो तो अंदर सड़क मतलब जो रास्ता बना हुआ कॉरिडोर है उस रास्ते में ही पूरी तरीके से पेशेंट जो है वो लेटे हुए हैं, बेड पर है, कोई नीचे हैं। पूरी तरह मंगल पांडे को फटकार लगाया, सरकार को फटकार लगाया है कि ये व्यवस्था कब सुधरेगी। आप अगर रोज़गार नहीं देते हैं तो कम से कम व्यवस्था तो सुधारिए कि जो लोग मर रहे हैं वो इलाज के लिए आए यहाँ तो ठीक होके जाए। जो एक बीमारी के इलाज के लिए आएंगे तो 4 बीमारी हमें लगता है वो ठीक साथ लेकर जाएंगे। सैयद अबू दुजाना ने मांग किया है कि जो GRP के मुलाजिम थे उन पर सख्त कार्रवाई करें, उनको जेल भेजा जाए। सीतामढ़ी टाइम्स लगातार आपको पूरी घटना की जो है वो अपडेट जो है वो लगातार दे रहा था। हमने युवक से भी बात किया है। युवक ने बताया कि अभी हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी जो है नॉर्मल तरीके से चल रहा है, एक और ऑपरेशन होना है, उसके बाद जो स्थिति साफ़ हो पाएगी कि आखिर पेशेंट की क्या स्थिति होती है। तो GRP की गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है और फिलहाल खानापूर्ति के नाम पर जो कार्रवाई की गई है वो नाकाफ़ी है। स्थानीय विधायक की मांग है कि उनको FIR दर्ज कर सलाखों के पीछे भेजा जाए, तब जो है फिर भी उनकी भरपाई जो है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक कार्रवाई कम से कम मुकम्मल जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जो लोग सीतामढ़ी टाइम देख रहे हैं वो चैनल फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर खोलकर क्या प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। से GRP की गुंडागर्दी है। आम पैसेंजर गरीब लोग जो जाते हैं सवारी ट्रेन में सवार होने के लिए, उनसे पैसा वसूला जाता है। जो पैसा नहीं देते हैं उनको मारता है, पीटता है। उसी में एक बेचारा गरीब लड़का जिसके माँ बाप नहीं है, बॉम्बे छोड़ने गया, उसका ऑपरेशन हुआ था, उसको इस तरह मारा कि पेट फट के अतड़ी बाहर आ गई। तो इससे बड़ी और शर्मसार क्या हो सकता है कि ये GRP वालों लोगों की गुंडागर्दी जिस तरह से है। GRP SP क्या कर रहे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सारी बिगड़ चुकी है। और जिस तरह अभी हॉस्पिटल में वो बच्चा का इलाज ज़ेर इलाज है, देखिए उसकी हयात तो होगी तो बच जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन डॉक्टर कोशिश किए हैं बचाने के लिए, लेकिन जिस तरह से मारा है GRP के सिपाही ने, जो पुलिस ने, उनको तो सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस को तत्काल अरेस्ट करके उनको जेल भेजना चाहिए। उसके बाद ही है ना प्रतिक्रिया पूरी चाहिए। और फर्द बयान लेते हैं और बच्चा गरीब है, डरा धमका के फर्द बयान भी उल्टा सीधा ले लिया गया है। और अभी इस हॉस्पिटल में आए देखने के लिए, जिस तरह से इमरजेंसी में और हॉस्पिटल के अंदर जो कॉरिडोर के अंदर सारे मरीज़ पड़े हुए ज़मीन के अंदर, क्या है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तक डेवलप नहीं किया इन्होंने 17 साल में। डबल इंजन की सरकार इंडिया की, और कहते कि मैं डेवलपमेंट। जब इंसान ज़िंदा ही नहीं रहेगा तो तुम सरकार में रह के क्या करोगे। तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो, कम से कम एक अच्छा इलाज तो करो। गरीब जो है, जो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं, उन बेचारे गरीबों का इलाज होना चाहिए। उनको अच्छा आपके दवाई का प्रोवाइड करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए उनको। जबकि सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंट्स के लिए, यहाँ पर जो बीमार आए हैं, जो बीमारी लेके, वो ठीक होने से ज़्यादा दूसरी बीमारी भी अडॉप्ट कर ले रहे हैं, इन्फेक्शन ले रहे हैं। जिस तरह कॉरिडोर के अंदर, ज़मीन के अंदर इनके पास बेड की सुविधा नहीं है, इतनी लैंड है, इतना फंड आता है करोड़ों रुपया। कम से कम उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें कि कम से कम गरीबों का भला तो हो जाए। तुम रोज़ी रोटी नहीं दे रहे हो, कम से कम जान बचाने का भी तो इंतज़ाम कर दो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है सर कि एक तो बच्चे के साथ मारपीट किया गया और उल्टा 100 लोगों पे FIR किया गया हुआ है जो अज्ञात है। इसी की बात कर रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर, ये GRP की गुंडागर्दी माइट इज़ राइट प्लेटफॉर्म पे आम आदमी, जो गरीब आदमी जो है, जो आपके रिजर्वेशन नहीं करा रहे, पैसेंजर ट्रेन से जा रहे हैं, उनसे सीट के लिए पैसा मांगता है। वो गरीब पैसा कहाँ से, पैसा रहता तो वो रिजर्वेशन करा के नहीं जाता। वो जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनको मार रहे हैं और पीट रहे हैं और उल्टे FIR कर रहे हैं। तत्काल रेल SP को है ना, इन दोनों जो सिपाही हैं उनको सबसे पहले सस्पेंड करें और अरेस्ट करके जेल भेजें, जिस तरह की उन्होंने हरकत की है। और ये एक सीतामढ़ी नहीं है, पूरे बिहार के हर प्लेटफॉर्म पे GRP की गुंडागर्दी रहती है।
आम गरीब इंसान को तंग करना, उनसे पैसा बॉगी के अंदर उनका सामान सर्च करके उनसे सामान छीनना, पैसा छीनना, ये सारा का सारा टेररिज्म है। एक टेरर, जीआरपी का एक प्लेटफॉर्म पर टेरर है। ये क्रिमिनल्स जो टेरर फैलाते हैं, ये रेलवे स्टेशन पर टेररिज्म है। इसलिए कि मैं भारत सरकार से भी मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को सस्पेंड करें और जेल के अंदर भेजें और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, या जीआरपी वालों को की सुविधा दें। पैसेंजर जो गरीब जो जाते हैं तो उनको क्यू में खड़ा करके उनको ट्रेन में बैठाएं। आप तो पैसा वसूलने के लिए लग गए हैं आप लोग। जीआरपी थाने का काम क्या? सर्विसेज देना पैसेंजर्स को। आप पैसेंजर ही को टॉर्चर कर रहे हैं, पैसा वसूलने रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। इस तरह की ये अब बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी भी स्टेशन पे इस तरह की होती है, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए। 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, डिटेन किया गया था। जांच के बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन छोड़ने के एवज में 40,000 रुपये लिया गया, पीड़ित के पिता बताते हैं, और पिटाई भी की गई रात में। अब देख लीजिए, यही है, यानी मारो भी, रंगदारी भी करो, और छूटने के लिए दूसरी रंगदारी टैक्स दीजिए छुड़वाने के लिए। जो क्रिमिनल किडनैप करता है उससे जीआरपी किडनैप करके लेके। उसमें एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है कि जो बच्चा घायल हुआ था, मोहम्मद फुरकान, जिसका पेट फट गया था, उसे इलाज में न ले जाकर करके 1 घंटा तक उसको बैठा करके रखा। ये तो इसी की बता रहे हैं कि ये तो इंटेंशन इनकी देख लीजिए, ये इंटेंशन देख लीजिए कि ये देख रहे कि सबसे कमज़ोर जात है, इसलिए दादागिरी कर लो। उसके साथ तो पूरी आवाम है बिहार की, तुम कहाँ तक, पूरे ज़िला की आवाम है। तुम्हारी गुंडागर्दी जल्द हम लोग जल्दी ठीक कर रहे हैं, और जीआरपी से इनको तो सस्पेंड करा के और जेल तो भिजवाएंगे हम लोग जल्द से जल्द। अभी आपने फुरकान से मुलाकात की है, क्या कुछ बातें हुई है, कैसी? अभी तो बेचारा है, ऑपरेशन हो के इंटेस्टाइन उसका अंदर किया गया है। अभी तो उससे क्या बात हो, बेचारा खुद मौत और हयात के बीच में खड़ा है। अब ठीक हो जाता है तो पूरी डिटेल्स उससे बात होगी। चलिए। इस बुगी में सामान सुनने गए तो उस बुगी में पहले से झगड़ा हो रहा था, मतलब आपस में सीट पे झगड़ा हो रहा था। तो उसमें भी जवान आते लोग पूछे, और उन लोगों में क्या बातचीत हो रही थी हमको नहीं मालूम। हम बीच में गए, बातें वो हो रही थी, तो हमको पैर पे पहले मार दिया। हम बोले हमको क्यों मार रहे, हमको ऑपरेशन हुआ सर, हमको मत मारिए। तो उसने हमको धक्का मार के नीचे उतार दिया। तो वहाँ से बाल पकड़ते मारते वहाँ से स्टेशन मास्टर ने हमको ले गए। तो मैंने देखा कि कैंपस में भी आपको मारता हुआ लेके गया था वहाँ पे। कितने पुलिसकर्मी रहे होंगे उसमें? 2 पुलिसकर्मी। सिविल ड्रेस में था, ड्रेस में था। आपने बताया था कि मेरी पहले से जो ऑपरेशन हो चुकी है, उसके बाद भी मार रहे थे। और कहाँ इंजर्ड हुए आप? कहाँ पे चोट लगा है आपको? यहाँ पेट पे लगा खाली, और पीठ पे मार रहा था। जब पीठ पे मारा ना तो मैं इधर लेट गया, फिर यहाँ पे जाके लग गया डंडा डंडा। अभी कैसी तबीयत है आपकी? फिर थोड़ा आराम है। FIR कराया उन लोगों के खिलाफ? क्या फायर हुआ शायद, नहीं मालूम, तुम बेहोश हो गए। अच्छा, बेहोश थे। क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? वही जो हमारे इलाज का खर्चा वर्चा है। और वो जो और आप निकल गई तो फिर आपको कहाँ लेकर के जाया गया? वो जीआरपी के द्वारा वही ब्लॉक के पास हॉस्पिटल नहीं है, उसमें लेके गए। फिर वहाँ से उनको रिफायर पट्टी उट्टी तलब किए, फिर वहाँ से रिफायर करने को ले। कुछ लोग बता रहे थे कि 1 आध घंटा जो है बंद रूम में रखा गया। हाँ, बंद रूम में रखा हुआ था।